सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि वे सभी लोग को मेरा सेवा जुमार। मैं आपको बता दो, गुंडादुर को इसलिए याद किया जा रहा है, एक समय में हमारे जंगल छीनी जा रही थी, इसलिए और हमारे संस्कृति भाषा खतरे में थी, इसलिए जिन्होंने अकेला नहीं लड़ा बल्कि वहाँ के जितने भी जातियाँ थी मूलनिवासी समाज, जिसमें आज तुम्हारा का भी बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उन्होंने लड़ा और 45 दिन तक अपना शासन सत्ता चलाया। आपको बता दो, उसके बाद देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद भी हमको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलता है। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है, जो योजनाएं है, जो व्यवस्था दी गई, वो 5वीं नीति से लेकर 16(4) से लेकर 15(4) का भी जो प्रावधान है, कोई भी अब तक अमल नहीं किया जा रहा। आप सब जानते हैं कि अब इस देश में केवल समस्या है, एक ही समस्या है, और समस्या पैदा करने वाला मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। वही कारण है ये लोग हमको अधिकार नहीं देना चाहते, ये मूल्य संविधान को ST/SC को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा समस्या है, इन्होंने पैदा किया है दुनिया में तो केवल जाति व्यवस्था पैदा किया, वर्ण व्यवस्था पैदा किया है, और इस व्यवस्था के कारण पूरा समाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए इन अधिकार को नहीं देना चाहते। अगर अधिकार मिलती है तो यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, मनुवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। आपको हाल की घटना बता दो, इस यहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, जाति जाति में लड़वाने का काम कर रही है, ST/SC को लड़वा रही है, और इसमें RSS भी शामिल है। आप देख सकते हैं अवधि में एक ऐसा प्रक्रिया आया जिसमें स्कूल को ताला बंद कर दिया 3 दिन से, और FIR करने के लिए जाता है प्राचार्य, उसको मयंक तिवारी एडम के द्वारा क्या कहा जाता है कि आपने ताला बंद कर दिया है, जबकि बच्चे प्रूफ दे रहे हैं, कौन बंद कर दे, कुछ वकीलों ने बंद कर दे, लेकिन मयंक तिवारी एडम भी कहता है आपने ताला बंद करके यहाँ पर बच्चों को थाना में आए हैं। इस तरह यहाँ शासन प्रशासन एकदम निजी स्तर पर गया है, केवल तानाशाह, एक कलेक्टर को अधिकार नहीं है, एक सिस्टम को कार्रवाई का अधिकार नहीं है, कैसा ढंग का शासन प्रशासन, संविधान का सीधा उल्लंघन है। ये सब चाहे कांग्रेस हो या BJP है, ये केवल मनुवादी व्यवस्था का है, इसको उखाड़ फेंकना ही है। आज हमारे विधायक महोदय क्या कर रहे हैं, अगर चाहे तो तुरंत निर्णय हो सकती है, उन उपकरणों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन प्रशासन कलेक्टर एडीएम SP क्या कर रहे हैं। मैं SP से भी फोन किया, एडिशनल से भी फोन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला, बल्कि उन उपकरणों को साथ दे रहा है। तो आप समझ लीजिए ये दोनों पार्टी में जब तक आपका भला होना नहीं है, इसलिए इन दोनों को उखाड़ कर फेंकना है। आदिवासी राज लाना है तो बिरसा मुंडा को अमल करना है, गुंडागर्दी के रास्ते में चलना है, बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के चलना है। मैं इतना कहकर मैं अपने वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय शिवा जय जवाहर। चाहता हूँ, हमने महाराष्ट्र के तर्ज पर 5वीं अनुसूची के तर्ज पर पेशा कानून के केंद्रीय कानून के तहत में हमने पत्ता तोड़ा और अन्य राज्यों में अधिकार दे दिया, लेकिन गुजरात सरकार पेशा कानून के नाम में हमारे जो गायता माजियों का अधिकार था, पारंपरिक अधिकार था, उसको समाप्त करने का काम किया है। जो पेशा कानून सीधा कलेक्टर को अधिकार देता है, जो कलेक्टर हमारे परंपरा और संस्कृति को नहीं जानता, वो हमारे संरक्षक और सलाहकार कैसा बन सकता है। उदाहरण इसके माध्यम से जो मिलना चाहिए थे वो हमको तेंदुपत्ता खरीदे हैं, आज तक जाम किया गया, जबकि हमको मानवाधिकार, पेशा कानून और आपका के तहत तीनों कानून के तहत अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, लेकिन आज तक वो नहीं दे रहे। जब तक अगर भूपेश सरकार अगर नहीं करता है, आने कुछ दिनों में हम यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और समझ ले, सबक ले, ये मेरा लड़ाई नहीं है, खेड़ेगांव ग्राम सभा का लड़ाई है, पूरा देश के अस्मिता आदिवासियों की लड़ाई, जल जंगल की है, वनोपज की हक है, वनोपज पर जो हमारा अधिकार बनता है, खनिज संपदा जो अधिकार बनता है, उसने हमने चालू किया, लेकिन आज तक भूपेश सरकार ने हमको दबा के रखा है, हमको अधिकार नहीं दे रहा है। तो हमें समझना है, आदिवासी समाज को समझना है, आज ST/SC समाज को लड़ा रहा है, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग लड़ा रहे हैं, हमको समझना है। ऐसे जो सत्ता में बैठे हो उनको दरकिनार करना है। मैं इसी के साथ वाणी समाप्त कर दो। धन्यवाद। जैसे
ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। आज गुंडादुर के नेतृत्व में जो महान भूतकाल संघर्ष पुस्तक हुआ उसको दे देना आखिरी 1910 में, और आज वो 113वीं वर्षगांठ है भूतकाल विद्रोह का। इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 2-3 प्रोग्राम अभी हाल ही में अटेंड किया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गुंडाधुर का नाम सही में बागाधुर हुआ था। गुंडाधुर बाद में अंग्रेजों ने उनका नाम दिया, और हम उनका ये स्मृति इसलिए मनाते हैं कि हम गुंडाधुर की तरह काम करें। आज हम बार बार बोल रहे हैं पेशा नियम में संशोधन लाओ, वन संरक्षण कानून खत्म करो, और तमाम जो ग्राम सभा को जो पावर है वो दो करके सरकार दे नहीं रही है। तो समझ लो गुंडाधुर बनने से क्या करना पड़ता है। गुंडाधुर को गुंडा इसलिए बोलेगा अंग्रेज लोग को सुनता नहीं था, वो खुद घुस के मारता था। और बस्तर में अंग्रेजों को 45 दिन के लिए पूरे बस्तर से भगाया था। ये पहला आदिवासी लड़ाई है अगर इस भारत देश में आए तो। अंग्रेजों को 45 दिन के लिए भागना पड़ा था, और 7 फरवरी को ही गीदम से मुरिया सरकार का घोषणा किया था। इसीलिए इस साल गीदम में हमने बस्तर सरकार का घोषणा करके आए, बस्तर के अलग राज्य की मांग करके आए, और निरंतर जारी रहेगा बस्तर में। तो ऐसे हम जब तक छीनेंगे नहीं, इनको ठोकेंगे नहीं, शायद सरकार नहीं सुनने वाली है। कितनी गुंडागर्दी, जातीयता अभी भी है, संविधान सही ढंग से लागू भी नहीं है। ये क्या चौकी वाले राउंडी वाला जो प्रोग्राम बता रहे ना, ये जातिवादिता है। कितना बेशर्मी की बात है, जहाँ शासन है, प्रशासन है, विधायक है, सांसद है, उसके बावजूद खुलेआम उसका विरोध हो रहा है। ये कैसा है? नतमस्तक है यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का तहसील प्रशासन, कैसे लोग हैं? पुलिस प्रशासन। कभी कभी मैं इस चीज को यही बात कह के आया हूँ। अभी वहाँ कैंप जो बिठाते हैं बस्तर में, आधी रात को ले जाते हैं, आधी रात को बिठाते हैं। मैं बोले सरकार के पुलिस है या अडानी के गुंडे हैं? रात को अडानी के गुंडे हैं। अगर नैतिक तौर से, संवैधानिक तौर से आते तो ग्राम सभा से बात होती और ये कैंप डालते। वो भी नहीं हो रहा है। ये आधी रात को 2 बजे रात को, कहीं 1 बजे रात को लोग जाके कैंप डालते हैं। मैं इसीलिए कहा कि सरकार के पुलिस नहीं है, सरकार की सुरक्षा नहीं है, या सरकार के द्वारा भेजा गया सुरक्षा कर्मी नहीं है, गुंडे लोग हैं। और जहाँ नहीं नैतिक और न्याय की बात होती है, वहाँ पुलिस भी नतमस्तक है, जिला प्रशासन में नतमस्तक है, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। अब बताओ क्या बात है भाई? वो संविधान को नहीं मानते कोई, और जो संविधान को नहीं मानता उसको तो हम भी नहीं मानते। जो भारत के संविधान को नहीं मानता उसे हम नहीं मानते। वो विदेशी है, मैं बोल रहा हूँ, वो विदेशी है। अनुच्छेद 41 के तहत वो देशद्रोही है। खुलेआम संविधान के जो रचयिता, संविधान के जो शिल्पकार, उनके नाम से विदेशों में बड़े बड़े मूर्तियां हैं फॉरेन में। यहाँ का जितने इनके ये भगवान मंदिरों में भगवान नहीं, उससे कहीं ज्यादा तो विदेशों में इनका मूर्ति लगाया गया है। जानते हो क्यों? उन्होंने भारत में ही नहीं पूरा विश्व के लिए एक मिसाल छोड़ा था। सीखने के लिए पूरा मजबूर कर दिया पूरा विश्व को। नॉलेज ऑफ क्या बोलते हैं, सिंबल। 100 बुद्धिजीवी में प्रथम बुद्धिजीवी के रूप में उसे अंगीकार किया गया। लेकिन इस देश के मनोवादी व्यवस्था के लोग कोई भी मानने को तैयार नहीं। आज भी पुतले जला रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। साथ ही मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, एक चीज और कह के जाना चाहता हूँ। आज बस्तर सहित पूरे आदिवासियों को धर्म के नाम से लड़ाने का जो मुहिम चल रहा है, यहाँ भी आरएसएस और उनके जो ये कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है, भाजपा कांग्रेस, रोटी सेकने की जो काम करने की जो जुगत में लगे हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आप किसी जाति धर्म के लड़ाई में ना लड़े, इससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। और आदिवासी तो धर्म
आदिवासी तो धर्मपूर्वी है, जितने भी धर्म इस धरती में पैदा हुए उस तमाम धर्मों से भी पहले के आदिवासी हैं। उनका इतिहास 50,000 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, या क्या यहाँ के लोग 5,000 साल के इस पार के इतिहास बोलते हैं। हमारा इतिहास तो इनके आर्यों के आने के बाद ही यहाँ जितने भगवान आए हैं उन भगवान के पैदा होने के पहले ही हमारा इतिहास है। इधर के इतिहास को जानते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, एक किताब भी निकाले हम लोग, आदिवासी हिंदू नहीं है करके, उसको गांव में बांटो, अच्छा से पढ़ो, और कोई सवाल करता है हम बैठे हैं उसके लिए, पुस्तक हम जवाब देंगे। क्योंकि आपको पूरा ये लोग हिंदू बना के यहाँ के जो संविधान के अंदर में आपको 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची जो दिया गया है उसे खत्म करने का इनका बहुत बड़ा जुगाड़ चल रहा है बस्तर में, बस्तर ही नहीं पूरे आदिवासी क्षेत्रों में। तो साथियों, अभी ज्ञापन भी सौंपना है, शायद तहसीलदार महोदय जी पहुंच गए हैं। तहसीलदार पहुंच गए। महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ शासन राजभवन रायपुर, विषय वीर गुंडाधुर के भूमकाल आंदोलन की याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के संबंध में माननीय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है। हम अपने निम्न गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु आपसे आग्रह करते हैं। पहला, पेशा वनाधिकार अधिनियम 2006 तथा 5वीं अनुसूची के तहत हमें प्राप्त विशेष अधिकार उल्लंघन करने वालों और सख्त कार्रवाई करते हुए हम 13 ग्राम सभाओं के द्वारा तेंदुपत्ता सीजन 2022-23 में संग्रहित तेंदुपत्ता के विक्रय हेतु परिवहन अनुज्ञा जारी करने हेतु ग्राम सभाओं को अधिकृत करें। दूसरा है, हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले कलार, राउत, कारीगर, मरार, गाड़ा जो आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और भाषा को मानते हैं और जीते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करें तथा एक 5 समिति का गठन करके विस्तृत डेटा संग्रहित करवाई जाए। तीसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण की तत्काल बहाल की जाए। चौथा है, हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के भर्ती के पात्रता हेतु ग्राम सभाओं की अनुमति अनिवार्य हो। 5वां, अनुसूचित जनजाति आदिवासी अलग आदिवासी धर्म कोड दिया जाए। वन संरक्षण कानून 2022 को रद्द करें। छत्तीसगढ़ पेशा नियम में तत्काल संशोधन किया जाए। ऐसा मैडम फोटो है तुरा। अभी तक मानपुर ब्लॉक में इतने आवेदन, इतने विषयों पर, इतने समस्याओं पर हमेशा देते रहे, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन से एक भी जवाब नहीं मिला आज तक। तो तहसील से जाता है नहीं जाता है, मुझे तो कभी कभी शक होता। इधर से तो आता नहीं, उत्तर ही कोई भी जवाब साइन करके दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है मैडम, ठीक ठीक। ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो। हाँ, इधर से पढ़ के सही जाना तक क्या लिखा है? इधर के सुना छात्र संगठन वाले लोग हैं। क्या है जो कि पढ़ के अब एक मिनट किस तरह का आयोजन है, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ ये मांग तो पूरे प्रतिवर्ष भूमकाल विद्रोह के स्मृति दिवस मनाते हैं और उस दरमियान हम अपनी समस्याओं को भी लिखित में आवेदन के रूप में शासन प्रशासन को भेजते हैं। ये प्रतिवर्ष के आयोजन है और इस बार क्या कुछ मांगे इस बार भी वही मांगे हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। नए में ये जो वन संरक्षण कानून जो आया 2022 में, उसको रद्द करने की मांग, जो पेशा नियम में ग्राम सभाओं पेशा कानून के अनुरूप नहीं बनाया गया है, उसको भी रद्द करने की मांग है। और
ये जो अभी 13 ग्राम सभाओं के तेंदुपत्ता तुड़ाई किए और गोदाम में रखे हैं, उनको वो जारी नहीं कर रहे, टीपी जारी नहीं कर रहे फॉरेस्ट वाले, या फिर फॉरेस्ट वाले खरीदें उसको। ये सारी मांग है और भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा। और शायद इस साल तो पूरे मानपुर कुला जो तेंदुपत्ता मतलब 10 समिति, कम से कम 10 समिति के पूरे ग्राम सभा के माध्यम से बेचा जाएगा। ऐसा हर बार पुलिस कैंपों की स्थापना का विरोध किया जाता है, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार जगह जगह बस्तर में पुलिस कैंपों की स्थापना कर रही है। क्या नहीं लगता कि आदिवासियों की मांग को छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी बात को नहीं सुन रही है? क्या लगता है? एकदम बिल्कुल सही बोले। क्या है कि वो जो रावघाट क्षेत्र है, जहाँ जहाँ माइनिंग है, उसके चारों ओर ये लोग कैंप बिठा रहे हैं क्या कि वहाँ के संसाधन को लूटा जा सके। आदिवासी सुरक्षा की बात नहीं। बस्तर होके अभी मैं 2 दिन पहले आया हूँ, 7 दिन तक मैं बस्तर में ही था। वहाँ देखने को मिलता है कि ये सुरक्षा के नाम से जो गए हैं पुलिस वाले, हमारे बहन बेटियों के नहाते हुए वीडियो बना रहे हैं ड्रोन से। इतना घिनौना चरित्र है। अगर सुरक्षा के लिए जाते तो ऐसे नहीं होता। और सरकार को हम बता रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, गृह मंत्री को बता रहे हैं, ये तो कभी सुनते नहीं, बात भी नहीं करते, या हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं बस्तर में। और रोज़ वो भी आधी रात को ले जाके कैंप बिठाते हैं। तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि सरकार के सरकारी लोग नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के गुंडे हैं। मोदी सरकार की नीतियों के हमेशा खिलाफत होती रही है। अभी वर्तमान में फिलहाल देखा जाए तो अडानी के मुद्दे में मोदी सरकार घिरी हुई है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, वो तो शुरू से हम दुनिया को पता है कि मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अडानी हाथ रखे थे उसके सर पे। तो क्या बोलेंगे, अभी तो उठाए ना वहाँ सवाल कि पूरे दुनिया के लोग जान रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भारत देश पर हमला। क्या भारत थोड़ी है अडानी, ना मोदी नहीं है भारत। तो ये लोग पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम आम जनता तरसते हैं। ना तो किसी को रोजगार की सुध है, ना किसी को शिक्षा की सुध। अभी स्कूलों की हालत देखो, ये हाल ही में यहाँ के स्कूल को बंद करा रहे हैं। वो लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस। ठीक है, चल।